5 जहाज नहीं, इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे, 3 राफेल आपने गिराए। क़यामत तक मोदी इसको याद रखेगा। तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अगर दहशत गर्दी खत्म करनी है खत्ते में तो आए बैठे और बात करते हैं कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द का निशाना बना। भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। मोदी को 3 राफेल तैयारों की तबाही कयामत तक नहीं भूलेगी। वजीर आजम का पाक फजाइया के शाहीनों को सलाम। कामरा एयरबेस पर खिताब में कहा, पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल दिया। नाम नेहाद थानेदारी का बुत पाश पाश हो चुका। जंगी जुनून भी उतर गया। अजली दुश्मन को वाज़े पैगाम मिल गया। मैली आंख से देखा तो जमीन खींच लेंगे। मोदी कहता है टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं हो सकती। आओ अमन की बात करो, पता चल जाएगा दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दी का निशाना कौन बना। मसला कश्मीर जंग की आग दोबारा भड़का सकता है। तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को मुबारकबाद। बोले शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। शहदा की लाजवाल कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़रा के हमरा कामरा में पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, शाहीनों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के पायलट्स, इंजीनियर्स और तकनीकी अमले से बातचीत। पेशा वराना महारत और साबित कदमी की तारीफ। मारिकाए हक में भारत के 6 जंगी तैयारे तबाह। पाक फजाइया ने अजली दुश्मन के 3 राफेल जमी बोस किए। 1 सुखोई 30, 1 मिग 29 और 1 मिराज तैयारा भी राख का ढेर बना दिया। पाक फौज ने भारत के 85 ड्रोन गिराए, 84 किलर और 1 भेरोन UAV शामिल। पाक भारत जंगबंदी में 18 मई तक तोसी। दोनों ममालिक के DGMOs का तीसरा राब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ऐवान बाला को आगाह कर दिया। खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ ममालिक ने कहा भारत पंच मारेगा। हमने कहा ऐसा हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन ने जो किया हमने बदला चुका दिया। पाकिस्तान ने लड़ाई में पहल नहीं की, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। किसी की बढ़तरी तस्लीम नहीं। बातचीत बराबर की सतह पर होगी। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सिंध तास मुआहदा सलामती का मामला है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का दिफा करेगा। करारदाद का मतन। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। वज़ीर आज़म का पैगाम। तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है और हम आखिरी दम तक इसका दिफा करते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा है, आखिरी दम तक पाक धरती का दिफा करेंगे। दुश्मन हम पर गालिब होने की कोशिशों में मसरूफ। मुत्तहिद रहें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदर मुमलिकत का वीडियो पैगाम। आसिफ अली जरदारी की भारत को बदतरीन शिकस्त पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। जो भी हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DG ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमरीका समेत आलमी बरादरी मोदी के अज़ाइम जान चुकी है। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी तबाही का सबब बनेगी। भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुतालिक हर्जा सराई। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। बयान दिफाई नाकामी और मायूसी का आकाश करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। हमारी दिफाई सलाहियत भारत को रिवायती महाज पर रोकने के लिए काफ़ी है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के वाक़यात आम हैं। IAEA तहकीकात करवाए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की ताबकारी के खराज का भारतीय दावा बेबुनियाद करार दे दिया।
गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। हमने कशीदगी रुकवाई, दोनों से कहा लड़ाई छोड़ें और तिजारत करें। जंग खत्म होने पर दोनों मुल्क खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर का टेक्नोलॉजी के महाज पर भारत को बड़ा झटका। एप्पल कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप कतर से यूएई पहुंच गए। अबुधाबी में पुरतपाक इस्तकबाल। ट्रंप की जानिब से तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान मुंतखब लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ दो तरफा मुआहदे का ख्वाहिशमंद। मुतादिद शोबों में तिजारती हुजूम में इजाफे का भी ख्वाहां। Each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. This famous triumph was collective effort as every political party and people from all walks of life fought it as one nation. Competence and bravery of our pilots surprised much larger and better equipped Indian forces. भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी कौमी यकजहती और इत्तेहाद का नतीजा है। फतेह ने एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। दुश्मन पाक फौज के हाथों पड़ी मार हमेशा याद रखेगा। सीनियर पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर का कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वालों की आंखें निकाल देंगे। भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। शहदा के अहले खाना के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह का भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। केक काटा गया। मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करके जारहियत दिखाई। जंग में बदतरीन शिकस्त ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल वक्त में मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मुखालिफिन को दीवार से लगाने की पॉलिसी कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह। इख्तिलाफ राय को दबाने से हालात मजीद खराब होंगे। चाहते हैं मुल्क में तनाव कम हो, सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। पीटीआई का वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बानी पर मुकद्दमात को सियासी करार दे दिया। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमने गजा का बदला भी ले लिया। किसी का बाप भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। हुक्मरान इजाजत दें तो इसराइल की ईंट से ईंट भिजा देंगे। कराची के पोश इलाके नशे का गढ़ बन गए। जगह जगह शीशा कैफे। पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम कारोबार। हुक्काम रिश्वत लेकर खामोश। नौजवान नस्ल बर्बाद होने लगी। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर हॉट फेवरेट। मोहम्मद अली सोसाइटी, तारिक रोड और गुलशन इकबाल में भी मकरू धंधा जारी। नए विफाकी बजट पर मुशावरत। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात का दूसरा रोज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की भी शिरकत। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखने का इरादा। गजा में फिर क़यामत सुग़रा। इसराइली बमबारी में एक ही रोज 114 फलस्तीनी शहीद, 11 बच्चे शामिल। सेहूनी फौज के जबाली और खान यूनुस पर हमले। मगरिबी किनारे में भी ऑपरेशन तेज। मजीद 5 शहादतों की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क। बांग्लादेश ने टीम को दौरे की इजाजत दे दी। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 27 मई से शुरू होगी। मुकाबले फैसलाबाद और लाहौर में शेड्यूल। और क्रिकेट का शाहकार मुकाबले धुआंधार। PSL 10 के बकिया मैचेस हफ्ते से शुरू होंगे। बांग्लादेश के शकीबुल हसन लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। ग्लैडिएटर्स के फिन एलन और रायली रोसो भी वतन वापसी पर रजामंद।
मैं हूं किरण आफ्ताब। अहम खबर आपको देते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जाएगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी की गई है। मजीद इसी सिलसिले में जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, हमें बताइए इस रद्द-बदल की तफसील। देखिए किरण, वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इंटरनेशनल मार्केट में, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की है और 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर इसकी नई कीमत मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है, इसकी कीमत 252 रुपए 63 पैसे अब फी लीटर बरकरार रहेगी और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फौरी तौर पर इसका इतलाक हो गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया महीनों के दौरान बरकरार रख रही है, क्योंकि बिजली की कीमतों में कमी की गई थी और इसके अलावा बलूचिस्तान में कुछ सड़कें तामीर करनी है। हुकूमत का ये कहना था कि जो पैसे यहाँ से हासिल होंगे वहाँ पे खर्च किए जाएंगे, तो फिलहाल हाई स्पीड डीजल पर रिलीफ दिया गया है और जबकि जो पेट्रोल की कीमत है वो बरकरार रखी गई है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।